नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न नंबर सिस्टम से संबंधित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। पहले और दूसरे स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है, जिस रीजनिंग को वो फॉलो कर रही है, उसी रीजनिंग के आधार पे हमें तीसरे स्थान पे आने वाली संख्या से चौथे स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। आइए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे हमें कौन सी संख्या दी है? 9, और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है 90। अब अगर इन दोनों संख्याओं को गौर से देखें तो 9 के सामने 90 है, मतलब दोनों संख्याओं के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर है। पहली संख्या काफ़ी छोटी है और दूसरी संख्या उससे काफ़ी बड़ी है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें स्क्वायर या क्यूब की या फिर मल्टीप्लिकेशन की मदद से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन से हमारा उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करें तो 9 में अगर हम 10 का गुणा करें तो 90 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 12 में 10 का गुणा कर दें तो 120 मिलता है। 120 हमारे ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये गुणे वाला लॉजिक तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओ। तो अगर 9 का स्क्वायर करें हम, 9 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 81। अब 81 में अगर हम पुनः 9 जोड़ दें तो हमें मिलता है 90। मतलब जो संख्या दी हुई है उसके वर्ग में उसी को जोड़ने पे हमें दूसरी संख्या मिल रही है। इसी प्रकार अगर 12 है तो 12 का वर्ग क्या होता है? 12 के वर्ग में हमको 12 जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है? 12 का वर्ग होता है 144, और उसमें 12 फिर से जोड़ दिया तो ये कितना होता है? 156। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें फिर से अंग्रेजी की कुछ अक्षरों के समूह दिए हुए हैं, जिसमें पहले और दूसरे में जो आपस में संबंध है उसी संबंध को स्टडी करके हमको तीसरे से चौथा अक्षर समूह ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी इस प्रकार के अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला की जो प्लेस वैल्यू है उसका हमेशा ज्ञान होना चाहिए। ए बी सी डी ई और इसी प्रकार डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, इसी प्रकार डब्ल्यू के लिए 22, एक्स के लिए 23, डब्ल्यू के लिए 23, एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26। अब हमसे क्या कहा गया है? पी क्यू आर। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। और उसके सामने हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ओ ओ ओ। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15। तो यहाँ पे क्या हुआ है? पहली संख्या में से एक घटाया, पहले अक्षर में से एक घटाया, दूसरे में से दो घटाया और तीसरे में से तीन घटाया, तो हमें ये समीकरण की का मान ज्ञात हुआ। 16 में से एक घटाने पे 15 मतलब ओ आया, फिर दो घटाया तो फिर 15 मतलब ओ आया, और तीन घटाया तो 15 मतलब ओ आया। अब इसी प्रकार हमसे क्या कहा गया है? यू वी डब्ल्यू। तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? यू की होती है 21, वी की होती है 22 और डब्ल्यू की होती है 23। अब इसमें से अगर एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। इसमें से अगर हम दो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। और इसमें से अगर हम तीन घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 20। 20 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है? टी। तीनों स्थान पे टी आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ट्रिपल टी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लड रिलेशन पे इस आधारित सवाल है, जिसमें हमसे कहा गया है सोना रमेश की बहन और मोहित की बेटी है। तो सोना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फीमेल है सोना, जो रमेश की बहन है तो इसका भाई कौन हो गया? रमेश। यहाँ पे है रमेश, ये इसका भाई है, मेल जेंडर है इसलिए प्लस साइन। और मोहित की बेटी है, तो मोहित की बेटी है तो हम मोहित यहाँ पे बनाएंगे। मोहित मेल जेंडर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है? रमा मोहित की पत्नी है और प्रभात की माँ है। मोहित की पत्नी कौन हो गई यहाँ पे? ये हो गई रमा, पत्नी है इसलिए फीमेल जेंडर हो जाएगा। और क्या कहा गया है? प्रभात की माँ है, मतलब रमा का पुत्र कौन है? रमा का पुत्र यहाँ पे है प्रभात। प्रभात मेल जेंडर है। अब हमसे क्या पूछा गया है? रमेश प्रभात से किस प्रकार संबंधित है? तो रमेश प्रभात से, ये आपस में भाई हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इनके मदर फादर हैं, तो ये सभी
भाई बहन है, तो रमेश और प्रभात आपस में भाई होंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कोडिंग पे आधारित प्रश्न है, जिसमें हमें कहा गया है कि माइनस का अर्थ, हमें माइनस को कैसे कोडित किया हुआ है, गुणे के रूप में। भाग का अर्थ हमें दिया गया है प्लस के रूप में। इसी प्रकार प्लस का रूप दिया हुआ है हमें भाग, और गुणे का अर्थ दिया हुआ है हमें माइनस। अब हमें कौन सा वाला समीकरण हल करना है? हमें समीकरण दिया गया है 18 भागित 12 माइनस 5 प्लस 30 गुणित 6। तो इन साइंस को अब हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो 18 भागित की जगह हम क्या लिखेंगे? भागित की जगह हम प्लस का साइन से चिन्ह लगा देंगे। 12 माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 5 प्लस की जगह हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे? भाग का चिन्ह लगा देंगे। और गुणे की जगह हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। बस इस समीकरण को बॉडमेस नियम के हिसाब से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 धन 12 गुणित 5 बटे 30 माइनस 6। तो 5 एकम 5, 5 अंकी 30, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो ये कितना हो जाएगा? 18 धन 2, 18 धन 2 माइनस 6 मतलब 20 माइनस 6 मतलब 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ऑप्शंस में 4 शब्द दिए गए हुए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है, उसको हमको चुनना है। तो ऑप्शंस में कौन कौन से 4 शब्द दिए हुए हैं? कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़ और बोन मैरो। तो तीनों ऊपर के जो शब्द हैं वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी को दर्शाते हैं। कैंसर एक बीमारी होती है, अस्थमा एक बीमारी होती है, डायबिटीज़ एक बीमारी होती है। जबकि बोन मैरो शरीर का एक हिस्सा होता है जो किन्हीं किन्हीं बोन के बीच में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है। बोन मैरो शरीर का हिस्सा है, बाकी के ऊपर के तीनों वर्ड एक बीमारी को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो शब्द है वो इन सभी से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में डायरेक्शन से संबंधित सवाल है, जिसमें हमसे कहा गया है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह आरबिंग बिंदु से कितने दूर है, हमको ज्ञात करना है। तो अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। हमसे क्या कहा गया है? कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, मान लेते हैं वो 3 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर बी पे। ये दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर है। उसके बाद क्या कहा गया है? अब वो दक्षिण की ओर मुड़कर, अब यहाँ पे आने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ा मतलब यहाँ पे से नीचे की तरफ आया वो। अब कितना चला वो? यहाँ पे आने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, और ये दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। उसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है। यहाँ पे आने के बाद फिर से वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इस स्थान पे आने के बाद वो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है। मान लेते हैं पॉइंट डी है, पॉइंट डी है। तो ये कितनी दूरी हो जाती है? ये 6 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अब हमसे कहा गया है कि वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से, ये इसका एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो ए और डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम एक रेखा यहाँ पे खींच दें ऐसी, तो ये हो जाता है एक रेक्टेंगल, जिसमें ये वाली भुजा अगर 4 किलोमीटर है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। मतलब ए से लेके ई भी कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमें इसका कर्ण का मान ज्ञात करना है, ए डी का मान ज्ञात करना है। तो ए से लेके ई तक हमको क्या मिला? 4 मिला है। डी से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डी से ई तक की दूरी, ये दूरी डी से लेके सी तक है 6 किलोमीटर, और ए से लेके बी तक की दूरी है 3 किलोमीटर। तो डी से लेके ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी।
बस अब हमको इस समकोण त्रिभुज में ये इसका लंब मिल गया 4 किलोमीटर, बेस मिल गया, आधार मिल गया 3 किलोमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब AD का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का मतलब DE का वर्ग और धन लंब का वर्ग मतलब AE का वर्ग। तो DE का मान क्या है, DE का मान है 3 का वर्ग धन AE का मान है 4 का वर्ग। तो ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 16 मतलब 25। तो AE का मान, AD का मान क्या हो जाएगा, AD का मान हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमसे लुप्त स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। इन दोनों स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं हमें, 24, 35, 20, 31, 16 और 27। तो 24 से लेके 35 तक का अंतर कितना है, संख्याओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, इसलिए प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। 24 से लेके अगर 35 जाएँ तो हम कितना, 24 से 35 के बीच में कितना अंतर होता है, ये होता है 11 का। फिर 35 से लेके 20 में -15, फिर है ये है 11 का अंतर। उसके बाद 31 से लेके 16 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 31 से लेके 16 के बीच में -15 का अंतर हो गया। फिर 16 से लेके 27 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 11 का। तो कैसा अंतर मिल रहा है इन संख्याओं के बीच में, +11 -15, +11 -15, यहाँ पे हुआ +11, यहाँ हुआ -15, यहाँ हुआ +11, यहाँ हुआ -15, यहाँ हुआ +11। तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -15 करना पड़ेगा। -15 किया तो ये 27 में से 15 घटाने पे क्या मिलता है, 12। और अब -15 के बाद अब हमें अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +11 करना पड़ेगा। तो ये 12 में अगर 11 जोड़ दें तो कितना मिलता है, 23 मिलता है। तो कौन कौन सी दो संख्या हो जाएंगी, 12 और 23। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला संख्या का मान ज्ञात करना और समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण क्या दिया गया है, 1/4 और बटे में 3 बराबर 254। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 2 मिलता है, 4 में अगर हम 1 जोड़ दें तो फिर से 5 मिलता है, और 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 4 मिलता है। अब देखते हैं इस दूसरे समीकरण में भी ऐसे ही हल किया गया है क्या, 3, 6, 8। 3 में अगर 1 जोड़ें तो 4 मिलता है, 6 में अगर 1 जोड़ें तो 7 मिलता है, और 8 में अगर 1 जोड़ें तो 9 मिलता है। 4, 7, 9। तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, 5, 2, 7 का। 5 में 1 जोड़ने पे मिलता है 6, 2 में 1 जोड़ने पे मिलता है 3, और 7 में 1 जोड़ने पे मिलता है 8। 6, 3, 8 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान की 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा गया है, हिंदी और विज्ञान को एक साथ रखा जाता है, विज्ञान को गणित से ऊपर रखा गया है। बीच में कौन सी किताबें हमको ज्ञात करना है। 5 स्थानों पर इस प्रकार से 5 पुस्तकें रखी हुई हैं। कौन सी पुस्तक किस जगह पर रखी हुई है ये हमको ज्ञात करना है। अब हमसे कहा गया है अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा गया है, तो मान लेते हैं ये अंग्रेजी की पुस्तक है। अब इसको किसके बीच में रखा गया है, इतिहास। तो ये हो गया इतिहास और गणित। दूसरी संभावना क्या होती है कि अंग्रेजी यहाँ पे है और गणित ऊपर है और इतिहास नीचे है। ये दो संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद क्या है, हिंदी और विज्ञान को एक साथ रखा गया है, तो हिंदी और उसके नीचे विज्ञान होगा, या फिर विज्ञान ऊपर होगा और हिंदी नीचे होगी। ये दो संभावनाएं हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है, तो गणित अगर यहाँ पे आ जाए और अगर हम विज्ञान को
इसके ऊपर रखना चाहें तो इन दोनों संभावनाओं से अगर मान ले हिंदी और विज्ञान को यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे अगर हिंदी और यहाँ पे विज्ञान रख दूं तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान गणित के ऊपर है। तो विज्ञान, अब ये दो स्थान तो गणित के ऊपर हैं, तो फिर अब यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन में हम हिंदी को विज्ञान को गणित के ऊपर रखना चाहें तो उसको इस वाले फ्रेम में ही हम रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सभी जगह फुल हो गई है। तो फिर यहाँ पे अगर हम हिंदी रख दें और यहाँ विज्ञान रख दें तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, बीच में कौन सी किताब है ये हमको ज्ञात करना है। तो बीच में इस स्थिति में कौन सी किताब आ जाती है, गणित की किताब आती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु क्या है, हमको वर्षों में ज्ञात करनी है। तो विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्या है, 5/4। तो माना विकास की आयु कितनी है, माना विकास की आयु कितनी हो जाएगी 5x, और सुजीत की कितनी हो जाएगी, सुजीत की आयु हो जाएगी 4x। 3 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाता है, विकास की आयु हो जाती है 5x धन 3 और सुजीत की आयु हो जाती है, सुजीत की आयु हो जाती है 4x धन 3 और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:9। इस समीकरण को हमको हल करना है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई जाएगा, ये हो जाएगा 9×5 45x धन 9×3 27 बराबर 11 × 4 44x धन 33। तो ये हो जाएगा 45 और 44 का हो जाता है x, और 27 में से 33 में से 27 घटाने पे x का मान 6 मिलता है। तो सुजीत की आयु कितनी हो जाएगी 4x मतलब 6 चौक 24 वर्ष। वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।